Today I am going to share the 10 very common mistakes on LinkedIn. वो सारी मिस्टेक क्या हैं और कैसे हमें अवॉइड करना चाहिए। एंड दिस इज माई ओन एक्सपीरियंस विद द लिंक्डइन। ये सारे मिस्टेक शेयर करने से पहले ये मैं बता दूं कि व्हाट इज द पावर ऑफ लिंक्डइन। कंचन जिस कंपनी में काम करती है उस कंपनी का प्रोफाइल मैं कंचन फॉलो करते थे क्योंकि हमारे पीएचडी और पोस्ट डॉक के रिसर्च से रिलेटेड उन लोगों ने एक जॉब अपडेट किया साइंटिस्ट पोजीशन की अपने लिंक्डइन प्रोफाइल पे। मैंने कंचन को ईमेल किया कि ये जॉब अच्छी लग रही है, तुम अप्लाई करना है तो करो। कंचन ने उनको ईमेल किया, इमीडिएटली 2 डेज के अंदर अंदर फोन कॉल आया एचआर का। देन 1 वीक बाद उसका इंटरव्यू शेड्यूल हुआ, प्रेजेंटेशन दिया एंड विद इन 2 to 3 वीक्स कंचन को साइंटिस्ट पोजीशन मिल गई। मैं पिछले 4-5 महीने से जॉब खोज रहा था और कंचन को 2-3 हफ्ते में जॉब फाइनल हो गई। बोली कि तुमसे पहले मुझे जॉब लग गई। मैंने अपने लिंक्डइन प्रोफाइल को थोड़ा इंप्रूव किया और उसमें जॉब अपडेट में मैंने कीवर्ड डाल के सेट किया था अलर्ट। मुझे लिंक्डइन पे अलर्ट आया पोजीशन के बारे में, मैंने उसको सिंपली वहीं से रिज्यूम अपलोड कर दिया लिंक्डइन पे ही। 2 दिन बाद जो मैनेजर था उसने कॉल किया, मेरा इंटरव्यू लिया 1 घंटे का और फिर बोला कि 1 हफ्ते बाद हमारे कंपनी में आके फुल डे इंटरव्यू दो, प्रेजेंटेशन एंड पूरा मॉर्निंग टू इवनिंग सबसे मिलना है और मुझे इमीडिएटली हायर कर लिया गया। तो लिंक्डइन से हम दोनों लोग को जॉब मिली। ये नहीं कहूंगा कि लिंक्डइन पे ही सिर्फ जॉब मिलती है, बट दिस इज द पावर ऑफ लिंक्डइन। अगर आप अपनी डिग्री फिनिश कर रहे हैं या आप पोस्ट डॉक सर्च कर रहे हैं, रिसर्च जॉब सर्च कर रहे हैं, तो दिस वीडियो इज मस्ट फॉर यू। या अगले 3-4 साल में जॉब चेंज करने वाले हैं, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू कि कैसे हमारा लिंक्डइन प्रोफाइल सेव करना चाहिए एंड हाउ इट हेल्प। Welcome to my channel. If you are new to my channel, my name is Dr. Santosh Kumar Bharti. I am a senior scientist in a small pharmaceutical company. मैं आप लोगों के लिए कुछ अच्छी वीडियो बनाता हूँ जो लोगों को हेल्प करती है। वीडियो में शेयर करूँगा the 10 most common mistakes on the LinkedIn profile and how to improve that. Mistake number 1, confusing LinkedIn to social media. LinkedIn भी सोशल मीडिया है बट प्रोफेशनल सोशल मीडिया मोर है। फेसबुक इंस्टाग्राम की तरह नहीं है कि जो फेसबुक पे हमारे दोस्त रहते हैं उनको हम लिंक्डइन पे भी इनवाइट करते हैं। जो हमारे पर्सनल ईमेल में दोस्त रहते हैं उनको भी हम लिंक्डइन पे इनवाइट कर लेते हैं। आपका पर्सनल फ्रेंड है, फैमिली है, अगर आपके काम में इंटरेस्ट है उसको या के नेटवर्क में रहना चाहता है, ठीक है, बट अननेसेसरी सबको इनवाइट करके अपने सराउंड में रखना लिंक्डइन प्रोफाइल में, लिंक्डइन नेटवर्क में, दिस इज नॉट गुड। क्योंकि आपका लिंक्डइन आपके कैरियर को, आपकी एक्सपर्टीज को, हर एक चीज को रिप्रेजेंट करता है। उससे रिलेटेड लोग जब रहते हैं आपके नेटवर्क में तो ज्यादा हेल्पफुल रहता है। और हमारे बहुत सारे दोस्त हैं, क्लोज दोस्त हैं, हमारे काम से उनका कोई मतलब नहीं है, उनका काम मुझे नहीं समझ में आता है, उनको जबरदस्ती अपने नेटवर्क में रखने से मुझे क्या फायदा है। बहुत सारे लोग लिंक्डइन पे गॉड देवी देवताओं के पिक्चर को लाइक करना शुरू कर दिए, कमेंट करना शुरू कर दिए। इवन ये भी आने लगा है कि अगर आपने डिसलाइक किया तो कुछ बुरा हो जाएगा या लाइक करोगे तो आपका अगले 8 आवर्स में आपको कुछ अच्छा होगा। एनिमल्स की क्यूट वीडियो, फोटो या बहुत सीनिक प्लेस का वीडियो, अननेसेसरी चीजें जो कि आपके प्रोफेशनल और करियर से रिलेटेड नहीं है उस पे इंगेज रहते हैं लोग या तो पोस्ट करते हैं। बहुत सारे हमारे नेटवर्क में ऐसे लोग हैं जो पोस्ट तो नहीं करते हैं बट ऐसी चीजों को लाइक करते रहते हैं और जो लिंक्डइन पे लाइक करते हैं तो सबको दिखता है। तो ये हमें बहुत क्लियर कर लेना चाहिए कि लिंक्डइन कंप्लीट प्रोफेशनल सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट है। और जो फेसबुक पे प्रॉब्लम होती है कि लोग पॉलिटिकल डिस्कशन में इतना एग्रेसिव हो जाते हैं और एक दूसरे के ऊपर कमेंटबाजी करने लगते हैं, वो चीज़ें आपके लिंक्डइन पे नहीं आनी चाहिए। तो बेस्ट है कि अपना जो पर्सनल नेटवर्क है फ्रेंड्स का कि अवॉइड करना चाहिए। और इसका नुकसान एक और ये है कि जब आपके फेसबुक वाले या पर्सनल ईमेल वाले आपके दोस्त ही सारे आपके नेटवर्क में रहेंगे लिंक्डइन पे, तो ये लिंक्डइन प्रोफाइल आपको हेल्प कैसे करेगा। लिंक्डइन प्रोफाइल में हमेशा वो लोग रहने चाहिए जो आपके कैरियर से, रिसर्च एरिया से, आप जिस एरिया में काम करते हैं उससे रिलेटेड लोग हों, तो आपको करियर वाइज बहुत हेल्प करता है। सो डू नॉट गेट कंफ्यूज विद सोशल मीडिया वर्सेस लिंक्डइन। मिस्टेक नंबर 2, इनवाइटिंग पीपल फ्रॉम योर पर्सनल ईमेल आईडी। जो अभी मैंने बोला कि आप पर्सनल ईमेल से अपने ओन दोस्तों को, फैमिली को, अपना पर्सनल नेटवर्क को लिंक्डइन पे इनवाइट करते हो। ये लिंक्डइन हमसे पूछता है कि डू यू वांट टू इनवाइट योर कॉन्टेक्ट्स, तो आप फोन के कॉन्टेक्ट्स वालों को, फोन में है तो फोन से या तो ईमेल का एक्सेस आप दे देते हो, तो जितने लोग रहते हैं ऑटोमेटिकली उनको लिंक्डइन का इनवाइट चला जाता है और फिर वो लोग आप क्लिक करके आते हैं, आपके लिंक्डइन नेटवर्क में हो जाते हैं। तो वो आपका पर्सनल नेटवर्क है, पर्सनल कनेक्शन है,
प्रोफेशनल कनेक्शन नहीं है। अगर आपको करने का मन ही है तो जो वर्क ईमेल है उससे कीजिए, और जो उस कंपनी में आप काम कर रहे हैं, जिस प्रोडक्ट पे आप काम कर रहे हैं, जिस एरिया में आप रिसर्च कर रहे हैं, उस एरिया से रिलेटेड लोग आएंगे फिर आपके नेटवर्क में। इसका और एक बैड प्रॉब्लम ये है कि जो लोग आप फेसबुक पे हैं, आपके फ़ोन में हैं, आपके पर्सनल ईमेल में, वही सारे लिंक्डइन पे आ जाते हैं। तो आपके सर्किल को एक्सपेंड करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, और इसका लॉन्ग टर्म बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। क्योंकि हमारे बहुत सारे दोस्त कोई DNA रिपेयर में है, इम्यूनोलॉजी में है, बहुत सारी एरिया में। कोई मेरा दोस्त नहीं है जो NMR में काम करता है या मेरे रिलेटेड एरिया में काम करता है। तो जब मुझे जॉब चाहिए थी तो मुझे किसी भी दोस्तों का हेल्प नहीं मिल रहा था मुझे। तो बहुत सारे दोस्त मुझे जॉब का रिकमेंडेशन भेज रहे हैं, इसको अप्लाई कर दो, उसको अप्लाई कर दो। वो जॉब जब पढ़ो तो पता चल रहा है मुझसे रिलेटेड नहीं है। क्यों? क्योंकि मेरा दोस्त मेरा काम ही नहीं समझते हैं। सो मिस्टेक नंबर 3, द मोस्ट कॉमन मिस्टेक, मिसिंग हेडलाइन एंड अबाउट सेक्शन। जो हेडलाइन होती है 2 लाइन की, 1.5 लाइन की हेडलाइन होती है, जिसमें आप समराइज करते हो कि हु यू आर। जैसे मेरे में कि एक्सपीरियंस एनालिटिकल साइंटिस्ट विद दिस एक्सपीरियंस इन दिस एरिया। 1.5 लाइन की वो होती है आपका क्या मोटो है आपके कैरियर का। वो सेक्शन हम लोग हमेशा मिस करते हैं। जहाँ पे हम लोग का लिंक्डइन में नाम रहता है, जस्ट उसी के नीचे वो हेडलाइन आती है। आपके नाम के बाद ना सेकंड किसी की आई पड़ती है तो उसी लाइन के ऊपर पड़ती है, और वो लाइन डिफाइन करती है आपके बारे में, आपके कैरियर के बारे में। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो हम लोग मिस करते हैं। एंड सेकेंड, अबाउट सेक्शन। अबाउट सेक्शन पूरा ऑलमोस्ट एक बिग पैरा होता है, उसमें अच्छा सा आप 500 वर्ड्स की चीज़ें लिख सकते हैं। उसमें हमें समराइज करना चाहिए अपना प्रोफेशनल कैरियर कि हु आई एम, क्या मेरी एक्सपर्टीज है, हार्ड सॉफ्ट स्किल, हार्ड स्किल, एंड व्हाट आई हैव डन, व्हाट टेक्निक्स आई हैव, एंड व्हाट आई एम लुकिंग फॉर। एक कंप्लीट पैरा में आपको देना है। तो ये 2 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है, इसलिए कि कोई भी पर्सन जो रिक्रूटर है या आपसे कोई नेटवर्किंग बढ़ाना चाहता है, आपके प्रोफाइल पे आता है, पहला आपका नाम पढ़ता है, उसके नीचे जो हेडलाइन होती है वो पढ़ता है, एंड नेक्स्ट वो समरी पढ़ता है। फिर इसके बाद वो नेक्स्ट स्टेप पे जाएगा आपके पब्लिकेशन में, रिसर्च में। और वैसे भी सारा रिसर्च और ये सब कौन थाउजेंड्स आवर आपकी प्रोफाइल को पढ़े। तो रिक्रूटर या कोई भी पर्सन, प्रोफेसर या कोई भी पर्सन आपके प्रोफाइल पे आता है तो इन 3 चीज़ों को फर्स्ट देखता है, नाम, सेकेंड हेडलाइन, एंड थर्ड समरी। तो आपके लिंक्डइन पे ये मिस नहीं होना चाहिए। स्पेशली आप जब पोस्टडॉक सर्च कर रहे हैं या जॉब सर्च कर रहे हैं कहीं भी, तो ये मिस नहीं होना चाहिए। मिस्टेक नंबर 4, टू मेनी स्किल्स कीवर्ड एंड लेस एंडोर्समेंट। पहली चीज तो ये कि हम लोग ये जो स्किल्स का कीवर्ड होता है क्यों यूज करते हैं। कीवर्ड हम लोग इसलिए यूज करते हैं टू इंक्रीज द विजिबिलिटी। और आप सर्च में आओ या कोई जॉब पोस्ट करता है तो उस जॉब में जो कीवर्ड है आपके स्किल सेट से मैच करती है तो आपकी प्रोफाइल रैंक करती है। सो जस्ट टू इंक्रीज द विजिबिलिटी एक कीवर्ड डालते हैं। और इंडोर्समेंट क्या होता है, आपके नेटवर्क में जो लोग हैं वो ये प्रूव करते हैं कि अगर आपने PCR पे काम किया है, एलाइजा पे काम किया है, तो हाँ आप जानते हो। जितने ज़्यादा लोग आपकी स्किल सेट को इंडोर्स करते हैं तो ये रैंक करता है कि इस एरिया में आप ज़्यादा एक्सपर्ट हो। तो कभी कभी क्या होता है कि हम लोग बहुत ज़्यादा कीवर्ड डाल देते हैं। ये मेरा ओन एक्सपीरियंस है। मैंने क्या किया था, मैं मास्टर एनालिटिकल केमिस्ट्री में हूँ, क्वालिटी कंट्रोल में भी काम किया हूँ, फिर जाके मैंने मेटाबोलॉमिक्स एंड इमेजिंग में काम किया है, जॉन हॉपकिंस में आके मैंने कैंसर रिसर्च में काम किया। तो मैंने क्या किया कि सारा कीवर्ड डाल दिया, केमिस्ट्री, एनालिटिकल केमिस्ट्री, क्वालिटी कंट्रोल, HPLC, UV, मेथड वैलिडेशन, रेगुलेटरी, GLP, GMP, फिर मेटाबोलॉमिक्स, मेटाबॉलिज्म, कैंसर रिसर्च, इमेजिंग। ये तो क्या हुआ कि मेरा प्रोफाइल बहुत ही कन्फ्यूजिंग हो गया, बहुत ही कन्फ्यूजिंग हो गया, और मुझे समझ में नहीं आया। मैंने स्किल सेट बहुत ज़्यादा डाल दिए। कोई भी पर्सन ये बिलीव नहीं करेगा कि आप 25 स्किल सेट डाल दिए हो तो 2500 के एक्सपर्ट हो। 5 से 10 कीवर्ड डालो जो आपका मेजर है और जिसमें रियली आपकी एक्सपर्टीज है, और बाकी सारी चीज़ें जो आप पब्लिकेशन या प्रोजेक्ट अपडेट करते हो उसमें आप डिटेल में लिख सकते हो। बट स्किल सेट में 5 से 10 वर्ड लिखिए और जो मेजर एक्सपर्टीज है उसी से रिलेटेड लिखिए। मिस्टेक नंबर 5, रैंडम नेटवर्किंग। लिंक्डइन प्रोफेशनल सोशल नेटवर्क है, इस पे रैंडमली किसी को ऐड करना, फेसबुक की तरह किसी को रिमूव करना, दैट इज नॉट गुड। रैंडमली बहुत सारे लोग आपको रिक्वेस्ट भेज रहे हैं एंड देन आप उसको ऐड कर रहे हो, फिर बाद में ये लोग क्यूट पिक्चर को, देवी देवताओं के पिक्चर को, यहाँ वहाँ का पिक्चर लाइक करेंगे और फालतू की एक्टिविटी करेंगे, और फिर उनकी एक्टिविटी आपके फीड में शो आया करेगा। अच्छा इन्होंने ये लाइक किया है, आप भी लाइक करेंगे? नहीं भैया वो क्यूट पिक्चर में परेशान है, हमें क्यूट पिक्चर नहीं चाहिए लिंक्डइन पे।
हमें अपने करियर से रिलेटेड इंफॉर्मेशन चाहिए, हमारे करियर से रिलेटेड न्यूज चाहिए, तो वो फालतू के लोग आएंगे और आपका जो न्यूज फीड है ना वो खराब करते हैं। तो अगर कोई लोग हैं आपके नेटवर्क में तो पहले चीज़ तो उनकी एक्टिविटी ब्लॉक कर दीजिए। बहुत सारे लोग ये भी एक्सपीरियंस किए हुए हैं कि किसी बिग पर्सनालिटी का, मोटिवेशनल स्पीकर का, छोटी कंपनी के बहुत सारे CEO होते हैं, बहुत अच्छे लोगों का आपके पास रिक्वेस्ट आता है और आप फिर देख के बहुत एक्साइटेड हो जाते हो, ओह इतना बड़ा पर्सनालिटी है, इसने मुझे रिक्वेस्ट भेजा है, आप एक्सेप्ट करते हो। बट उसके पीछे रीज़न ये होता है कि वो लोग एज ए क्रिएटर मोड में होते हैं, उनको अपनी कंपनी के, अपने प्रोडक्ट का और अपने आप को उनको अपना सोशल रीच एक्सपेंड करने होता है अपनी कंपनी का। तो वो क्या करते हैं, आपको रिक्वेस्ट भेजते हैं और वो रिक्वेस्ट नहीं भेजते, उनके मैनेजर रिक्वेस्ट भेजते रहते हैं। तो अपनी कंपनी का वो एक्सपोज करने के लिए, रीच बढ़ाने के लिए वो लोग करते हैं और हम लोग सोचते हैं कि ओह इतना बड़ा पर्सनालिटी का है, एक्सेप्ट कर लेते हैं। बट वो हमारे करियर से रिलेटेड नहीं है, हमारे जॉब से रिलेटेड नहीं है। मैं जिस एरिया में जॉब करता हूँ, जिस एरिया में मेरा इंटरेस्ट है उससे रिलेटेड नहीं है, फिर भी हम उसे एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो वो सब रैंडम नेटवर्किंग का कोई बेनिफिट नहीं होता है। डजेंट मैटर वो किसी कंपनी का CEO है या कुछ भी है। एक सिंपली स्टोरी बता रहा हूँ, बहुत सारे लोग ने आपने भी देखा होगा लिंक्डइन पे, एक पर्सन है स्वीडन का या स्विट्जरलैंड का। तो उसने क्या किया कि बहुत बार वो इंडियन कल्चर के बारे में लिखता है, देवी देवताओं के बारे में लिखता है, इंडियन कल्चर फूड के बारे में लिखता है। एक ही चीज को बार बार वो पोस्ट करता है। उसको हम लोग देख के बहुत इमोशनल हो जाते हैं कि अरे ये यूरोप का बंदा है, हमारे इंडियन कल्चर और इसके बारे में बात कर रहा है। जब उसका प्रोफाइल मैंने देखा, तरह का रिक्रूटर है और उसकी एक कंपनी है सर्टेन IT की एरिया में, और उसको पता है कि इंडियंस IT में सबसे ज्यादा हैं। तो इस तरह के वर्ड और इस तरह की स्टोरी मैं टारगेट करूंगा तो इंडियन पॉपुलेशन इस पोस्ट को लाइक करेगी एंड देन मुझे फॉलो करेगी, तो उसका सोशल नेटवर्क बढ़ेगा। तो वो क्रिएटर है, कंपनी का ओनर है, रिक्रूटर की तरह। तो वो अपना नेटवर्क बढ़ाने के लिए इस तरह करता है। फिर हमने अननेसेसरी उसको लाइक किया। अब हमारे एरिया से रिलेटेड नहीं है वो, बट हमने उसको फॉलो किया और वो हमेशा उसका फीड मेरे में आता रहेगा। कितना भी बड़ा पर्सन हो, अगर मेरे काम का नहीं है तो उसको लिंक्डइन में नहीं डालना चाहिए हमें। बाकायदे उसके प्रोफाइल पे जाके मैंने रिसर्च किया और वो ऐसे ही मल्टीपल पोस्ट किया है और ये भी क्लेम करता है कि उसकी वाइफ के जो पेरेंट्स हैं यूपी या बिहार से कहीं से हैं और उसकी वाइफ भोजपुरी बोलती है, अपनी लड़की को भोजपुरी भी सिखाता है। तो इस तरह करके बहुत पोस्ट डाला था, बट हमेशा वो टारगेट करके डालता है। वो रियलिटी है कि नहीं ये भी पता नहीं है। अब उस पर्सन के फॉलोअर्स लाखों में हैं लिंक्डइन पे। अब उस पर्सन को एक जॉब के लिए कैंडिडेट चाहिए, पोस्ट करेगा, हजारों कैंडिडेट उसके पास अच्छे मिल जाएंगे। तो वो अपना काम कर रहा है, बट अगर मैं अननेसेसरी उसको अपने नेटवर्क में डालता हूं तो मेरा उससे नुकसान नहीं होता है। मैं अपनी मिस्टेक शेयर कर रहा हूं। अब मैं बताने जा रहा हूं कि रैंडम नेटवर्किंग को कैसे अवॉइड करेंगे और कैसे गोल ओरिएंटेड नेटवर्किंग करना चाहिए हमें और कैसे लॉन्ग टर्म में वो हेल्प करेगी। मैं NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी में पिछले 15 साल से काम कर रहा हूँ, काफ़ी एक्सपर्टीज है। फिर भी मुझे NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी से रिलेटेड जॉब नहीं मिली इंडस्ट्री में। क्यों? क्योंकि मेरा सारा नेटवर्किंग बेकार एरिया में था। अगर मैं NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी का एक्सपर्ट हूँ तो फर्स्ट काम करना चाहिए कि NMR में और हमारे से मैचिंग रिलेटेड एरिया में, इंडस्ट्री में, एकेडमिक में जितने भी लोग काम कर रहे हैं उनके साथ मैं नेटवर्क बढ़ाऊं, उनके पोस्ट के साथ मैं एंगेज रहूं। NMR रिलेटेड जितने पोस्ट हैं, इन्फॉर्मेशन है, जॉब है, उसमें मैं अपनी एक्टिविटी शो करूं, उन लोगों से बात करूं। तो जब हमारा नेटवर्क NMR रिलेटेड फिल रहता तो जब मुझे NMR में जॉब चाहिए कोई भी मुझे हेल्प करने के लिए रेडी रहता, क्योंकि उनको पता रहता कि ये पर्सन NMR में काम कर रहा है, NMR रिलेटेड इसका पब्लिकेशन है। तो हमने वो नेटवर्क नहीं क्रिएट किया और इसीलिए हेल्प नहीं हो। तो अगर आप जिस एरिया में फोकस है कि इस एरिया में मुझे काम करना है, इसी एरिया में रहना है, तो इस एडवाइस कि आप उससे एरिया स्पेसिफिकली आपके एरिया से मैचिंग जितने लोग हैं इंडस्ट्री में ऐसे, उनसे नेटवर्क बढ़ाइए, उनसे बात कीजिए। आप अपनी विजिबिलिटी को इंक्रीज किए रहिए। और हर पर्सन को कैंडिडेट चाहिए। कोई सी भी कंपनी का पर्सन है, पोस्ट करेगा, आपके फीड में इमीडिएटली आएगा। जब आप उसको कांटेक्ट करोगे तो आपको फर्स्ट प्रेफरेंस देगा। क्योंकि आप उसके नेटवर्क में हो। मिस्टेक नंबर 6, ये बहुत सारे लोग बोलते हैं कि 500 से ज़्यादा आपका सोशल नेटवर्क है लिंक्डइन पे तो ये आपको बहुत हेल्प करता है। नहीं, ये मिथ है। बाबू मुसाए, जिंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं होनी चाहिए। तो आपका नेटवर्क बहुत लंबा हो गया है बट क्वालिटी नहीं है तो उसका कोई मतलब नहीं है। अगर मैं अपना नेटवर्क अपनी फील्ड से रिलेटेड मैं 200 लोगों को अपने नेटवर्क में अच्छा से अगर किया रहता तो मुझे कभी जॉब की प्रॉब्लम नहीं हुई होती US में।
हमारे नेटवर्क में 600 से ज़्यादा लोग हैं, बट हमारी एरिया से रिलेटेड नहीं है। हमारे नेटवर्क में थोड़ा ज़्यादा होने का ये भी रीज़न है कि मैं यूट्यूब क्रिएटर हूँ तो बहुत सारे लोग उधर से जुड़ जाते हैं, बट हमारे एरिया से रिलेटेड 200 लोग भी नहीं है, 100 लोग भी नहीं है, तो फिर मुझे कहाँ से हेल्प मिलेगी। तो आपका नेटवर्क बहुत फोकस होना चाहिए, आपकी एरिया से रिलेटेड होना चाहिए, एंड स्पेसिफिकली जिस एरिया में आपको जॉब सर्च करना है, जिस एरिया में करियर फोकस है आपको, उसी से होना चाहिए। तो आपका 100-200 भी लोग हैं ना, तो आपको बहुत हेल्पफुल रहेगा। अननेसेसरी 500-1000 नेटवर्क बढ़ाने से आपको कोई फ़ायदा नहीं होना। ये फ़ायदा होता है उनको जो रिक्रूटर हैं, जो क्रिएटर हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हैं, जो कोई ऐसा प्रोडक्ट्स या सर्विस देते हैं जिनको नॉर्मल लोगों को ज़रूरत है, तो उनका लिंक्डइन मीडिया पे बड़ा नेटवर्क होना उनके लिए फ़ायदेमंद है। जो साइंटिफिक रिक्रूटर हैं वो भी उसी एरिया में, साइंस वाली एरिया में ही सिर्फ नेटवर्किंग करते हैं। सारे जो साइंस के पीएचडी हैं, साइंस के लोग हैं, मास्टर हैं, साइंस जिस एरिया में वो कंपनी काम करती है रिक्रूटमेंट की, उसी एरिया से रिलेटेड ही नेटवर्किंग करते हैं कि जब नेक्स्ट टाइम उनको जॉब आएगी तो इमीडिएटली अपने नेटवर्क में जब पोस्ट करेंगे तो सबके पास पहुंच जाएगा वो इन्फॉर्मेशन, तो इमीडिएटली उनको अच्छा कैंडिडेट मिल जाएगा। तो वो भी बहुत फोकस्ड होते हैं कि मुझे इसी एरिया से रिलेटेड कैंडिडेट चाहिए मेरे नेटवर्क में। मिस्टेक नंबर 7, टू मच इन्फॉर्मेशन विदाउट प्रोफाइल ऑब्जेक्टिव। लिंक्डइन प्रोफाइल बनाते हैं तो अपने आप को हम प्रोजेक्ट करते हैं कि किस तरह के साइंटिस्ट हैं हम। केमिस्ट हैं, सिंथेटिक केमिस्ट हैं, एनालिटिकल केमिस्ट हैं, बायोलॉजिस्ट हैं। बायोलॉजिस्ट हैं तो किस एरिया में, इम्यूनोलॉजी में है, जेनेटिक्स में है, डीएनए रिपेयर में है, वायरोलॉजी में है, माइक्रोबायोलॉजी में है, किस एरिया में, किस तरह के साइंटिस्ट हैं, आपकी क्या एक्सपर्टीज है, तो आप प्रोजेक्ट करते हैं। तो कई बार क्या होता है कि हम पीएचडी में अलग काम किए हैं, मास्टर में अलग काम किए हैं, पोस्टडॉक में अलग काम किए हैं, तो हमारे पास बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हो जाती है। तो फिर हम क्या करते हैं, सारी इन्फॉर्मेशन को एज सच उसमें लिंक्डइन में पुश कर देते हैं। बट कोई जब उसको पढ़ता है तो कंफ्यूज हो जाता है कि आप हो क्या, और वही हुआ हमारे केस में। केमिस्ट्री पढ़ा हूँ, सेकेंड ईयर एनालिटिकल केमिस्ट्री, क्वालिटी कंट्रोल, मेटाबॉलिज्म में पीएचडी, देन कैंसर रिसर्च मेटाबॉलिज्म में पोस्टडॉक, और रिक्रूटर भी सब लोग यही कंफ्यूज हो जा रहे थे। मुझे माइक्रोबायोलॉजी की जॉब का ऑफर आ रहा था, मुझे लोग पीसीआर के लिए इंटरव्यू कर रहे थे, मैं कि नहीं भाई मुझे नहीं आता है पीसीआर। तो हमारे प्रोफाइल से लोग कंफ्यूज हो गए थे। क्यों? क्योंकि हमने कैंसर रिसर्च डाल दिया है, हमने एनिमल मॉडल डाल दिया है, हमने एमआरआई डाल दिया, हमने मेटाबॉलिज्म, एनालिटिकल केमिस्ट्री, क्वालिटी कंट्रोल, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, सब कुछ डाल दिया। सारी इन्फॉर्मेशन डाल सकते हो आप, बट उसको एज एक शेप देना होता है कि मैं क्या हूँ। तो अगर मैंने बायोलॉजी में काम किया है बट एज ए एनालिटिकल साइंटिस्ट काम किया है, मैंने बायोलॉजी में जाके डीएनए रिपेयर, जीन थेरेपी या पीसीआर या वेस्टर्न ब्लॉटिंग, मैंने वो सब नहीं किया है। मेरा पार्ट कुछ और था एनालिटिकल केमिस्ट्री का। कहने का मतलब ये है कि सारी इन्फॉर्मेशन यूज करके एक शेप क्रिएट करो। जो भी पर्सन या रिक्रूटर आपकी प्रोफाइल पे आएगा तो फर्स्ट जो आपका हेडलाइन पढ़ता है या समरी पढ़ता है तो उसको पता चलता है इस तरह का साइंटिस्ट है। देन फिर आगे पढ़ता है तो उसी तरह की इन्फॉर्मेशन उसको चाहिए होती है कि अच्छा एनालिटिकल साइंटिस्ट है, इम्यूनोलॉजी का पर्सन है, वायरोलॉजी का पर्सन है, तो ये चीज़ें किया है। प्रोफाइल का शेप और गोल भी होना चाहिए। मिस्टेक्स नंबर 8, कन्फ्यूजन बिटवीन एजुकेशन एंड एक्सपीरियंस। ये मोस्टली हम इंडियंस को, स्पेशली जो लोग सीएसआर लैब में या किसी रिसर्च इंस्टीट्यूट में काम करते हैं, डिग्री उनको वहाँ से नहीं मिलती है, किसी डिफरेंट डीम्ड यूनिवर्सिटी या किसी और यूनिवर्सिटी में रजिस्टर्ड होते हैं। तो हम लोग काफ़ी टाइम एक कन्फ्यूजन क्रिएट होता है कि जो पीएचडी वाला इंस्टीट्यूट है उसका भी नाम लिखना है मुझे, तो एज एक्सपीरियंस लिख देते हैं, और जहाँ से डिग्री लिया है उसको एजुकेशन वाले सेक्शन में लिख देते हैं। तो जब कोई पर्सन आपको टाइमलाइन देखता है आपकी कि इस ईयर में आपने ये किया है, मास्टर, पीएचडी एंड देन एक्सपीरियंस, तो उसको कॉन्फ्लिक्ट पैदा होता है कि आप कैसे किए हो, समझ में नहीं आ रहा है। जैसे मैंने सीबीएमआर से पीएचडी किया था तो वहाँ पे 2007 से लेके 2012 तक था। मेरा यूनिवर्सिटी में रजिस्ट्रेशन 2008 के आसपास हुआ। तो अब मैं सीबीएमआर को एज एक्सपीरियंस दिखा दिया, लखनऊ यूनिवर्सिटी को एज एजुकेशन दिखा दिया, तो एक कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो जाता है। पीएचडी का जितना टाइम है आप एज एजुकेशन दिखाओ, डजंट मैटर कि आप कहाँ किए हो, कैसे किए हो। और जो प्रोफाइल में कोई गैप नहीं होना चाहिए। 2000 से लेके 2003 तक आपका अगर बैचलर है तो उसके इमीडिएट बाद आपका मास्टर 2 साल का शुरू हो रहा है, देन पीएचडी शुरू हो रहा है, तो कोई भी गैप नहीं होना चाहिए, मंथ गैप भी नहीं होना चाहिए। आपको उसको एडजस्ट करके सारा लिखिए। अगर कोई पोस्टडॉक या कोई जॉब निकलती है जिसका रिक्वायरमेंट है कि आपको 5 साल का रिसर्च एक्सपीरियंस चाहिए इन कैंसर रिसर्च या कैंसर इम्यूनोलॉजी या वायरोलॉजी या जेनेटिक्स, किसी में पीएचडी में जो आप काम किए अगर उससे मैचिंग है, तो आप कवर लेटर में, एप्लीकेशन में बोल सकते हैं कि हमने 5 साल
इस एरिया में काम किया है, आई हैव ए गुड एक्सपीरियंस। और अगर आप कोई वॉलंटियर वर्क किए हैं, सोशल एक्टिविटी किए हैं या फिर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी का चीज़ है, वो भी टाइमलाइन में हाईलाइटेड होनी चाहिए। और जब हम लोग अपना एजुकेशन का दिखाते हैं तो वहाँ पे क्लियरली अपने यूनिवर्सिटी का डायरेक्ट पेज का लिंक दे देना रहता है, तो ज़्यादा अच्छा और थोड़ा फैंसी लुक आता है कि किस स्कूल से आपने मास्टर किया है, तो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। तो जैसे आप लिंक टाइप करोगे तो यूनिवर्सिटी का ऑफिशियल पेज आ जाएगा लिंक्डइन पे, तो उससे कनेक्ट करके आप जब देते हो तो थोड़ा सा देखने में प्रोफाइल बहुत अच्छा लगता है। अगर आपको टीचिंग एक्सपीरियंस है तो वो भी डालना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपने कहीं भी 4 महीने 6 महीने के लिए टीचिंग एक्सपीरियंस है आपका, या पार्ट टाइम टीचिंग एक्सपीरियंस है, वो भी बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि उसको लोग कंसिडर करते हैं कि आपकी पब्लिक स्पीकिंग, स्टेज पे स्पीकिंग, कम्युनिकेशन, लोगों को अपना मैसेज कन्वे करना, ये सब आपकी एक्सपर्टीज होगी। और डेफिनेटली जब कोई पर्सन टीच करता है ना तो उसमें एक क्वालिटी आ जाती है। मिस्टेक नंबर 9, एमलेस एक्टिविटी आर टू मच पोस्ट। एमलेस एक्टिविटी, जैसे इंस्टाग्राम पे स्टोरी ब्राउज करते हो, वैसे लिंक्डइन पे ब्राउज करते रहो। अच्छा ये चीज़ लगा इसको भी लाइक करो, ये चीज़ अच्छा लगा उसको भी लाइक करो, ये पॉलिटिक्स वाला इस पर कमेंट कर दो, इस पर है वो कर दो। तो बिना पर्पज का, बिना एम का लिंक्डइन पे कोई एक्टिविटी नहीं करना चाहिए, एमलेस एक्टिविटी नहीं होना चाहिए। अगर हम एनालिटिकल साइंटिस्ट हूँ, मुझे साइंस में रहना है, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में मुझे करियर सेट करना है, तो उससे रिलेटेड हमारी सारी एक्टिविटी होना चाहिए और उसी एरिया में मेरी विजिबिलिटी बढ़ेगी, तो वो विजिबिलिटी मुझे नेक्स्ट हेल्प करेगी। तो बिना एम का कुछ भी लिंक्डइन पे नहीं करना चाहिए। पोस्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, पोस्ट करो बट अननेसेसरी टू मच पोस्ट नहीं करना चाहिए। अच्छा कन्वर्सेशन के लिए अच्छा सा लॉन्ग पोस्ट लिखो, पोस्ट करो, लोग रिएक्ट करेंगे, कमेंट करेंगे, इंगेज होंगे, आपकी विजिबिलिटी बढ़ेगी, बट टू मच पोस्ट इज़ नॉट गुड। और विदाउट एम तो कुछ भी नहीं करना चाहिए। मीनिंग ये है कि लिंक्डइन को अच्छे से हम लोग सेटअप करें और अच्छा एम बनाएं और अच्छा गोल बनाएं, तो लिंक्डइन करियर में, अच्छा नेटवर्क बढ़ाने में, अपने सराउंडिंग में अच्छे लोगों से कनेक्ट करने में बहुत हेल्पफुल है। मिस्टेक नंबर 10, फॉलोइंग अननेसेसरी पब्लिक प्रोफाइल एंड हैशटैग। सो वहाँ पे भी बहुत सेम एज इंस्टाग्राम, हैशटैग वहाँ भी फॉलो कर सकते हैं और उस हैशटैग से रिलेटेड जितनी इन्फॉर्मेशन आएगी वो अपडेट में आता रहता है। दुनिया में बहुत पावरफुल लोग हैं, बहुत पावरफुल लीडर हैं, बहुत बड़े बड़े कंपनी के अच्छे सीईओ हैं, उनका स्पीच सुनने में अच्छा लगता है, बट अगर हम सबको फॉलो करने लगेंगे तो बस उन्हीं का लिंक्डइन प्रोफाइल में हमारा फीड आएगा और उनके प्रोफाइल से पर डे 50-100 पोस्ट आती है, तो आपके फीड में बस वही चीज़ें आती रहेंगी। फोकस हो कि अगर लगता है कि हाँ ये 2-4 लोग हैं जिनकी स्पीच सुनने से मुझे मोटिवेशन मिलता है, मुझे करियर डेवलपमेंट के लिए इंकरेजमेंट मिलता है या मेरे करियर से रिलेटेड है, उनको फॉलो करना चाहिए। जो हैशटैग हैं स्पेशली आपके करियर से रिलेटेड, जो आप टेक्निक अपने रिसर्च में अपने लाइफ में यूज करते हैं उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन फीड देता रहता है, तो उस हैशटैग को फॉलो कीजिए। बट फॉलोइंग अननेसेसरी हैशटैग और टू मच पीपल जस्ट गोइंग टू टेक योर अलॉट ऑफ टाइम। आपके करियर से रिलेटेड और आपके इंटरेस्ट से रिलेटेड जो चीज़ें हैं फिर वो कम आएंगी आपके पास। 10 मिस्टेक तो हो गई, बट देयर आर फ्यू मोर बोनस टिप्स। एक और मिस्टेक हम लोग करते हैं, मिस्टेक नंबर 11। जब लिंक्डइन पे हम किसी को रिक्वेस्ट भेजते हैं कनेक्ट करने के लिए, तो मोस्ट ऑफ द लोग उसमें जो नोट है वो नहीं लिखते हैं। जब आप किसी को रिक्वेस्ट भेज रहे हो और उसमें का नोट लिखने का ऑप्शन आता है, जब उसमें आप लिखते हो कि आप कौन हो, जिसको आप भेज रहे हो उससे कनेक्ट हो रहे हो, तो वो कौन है, क्यों आप कनेक्ट होना चाहते हैं, या क्या थोड़ा सा इंफॉर्मेशन है उसके बारे में आप लिखते हो, रिलेटिंग या इंगेजिंग या उसके बारे में, अपने बारे में नोट लिख के जब रिक्वेस्ट भेजते हो तो आपका चांसेस जो है मल्टीपल हो जाता है एक्सेप्ट होने का। तो जब वो पर्सन आपकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करता है देन इसके बाद आप अपनी बात रख सकते हो। जितना मुझे रिक्वेस्ट आता है आई कैन से मोर देन 99% लोग उसमें नोट नहीं लिखते हैं, बट हमेशा लिखना चाहिए, बहुत पावरफुल है। तो द नेक्स्ट बोनस पॉइंट इज, अगर आप स्पेशली पोस्टडॉक या रिसर्च जॉब खोज रहे हैं तो 100% लिंक्डइन पे रिलाई नहीं कीजिए। इंडस्ट्री में तो बहुत पावरफुल है, बट स्टिल एकेडमिक एरिया में लिटिल लेस पावरफुल है लिंक्डइन। रीजन ये है कि बहुत सारे जो प्रोफेसर हैं वो लिंक्डइन प्रोफाइल उनका है ही नहीं। जॉन हॉपकिंस में जो मेरी प्रोफेसर थी उनका लिंक्डइन प्रोफाइल नहीं है, तब उनको कोई पर्सन ईमेल करना चाहेगा तो कहाँ से करेगा? तो उसके लिए आपको पबमेड यूज करना चाहिए। तो जब प्रोफेसर का नाम सर्च करते हो तो उनका पब्लिकेशन आता है, उनको इसमें पब्लिकेशन में ईमेल रहता है, आप ईमेल पे कांटेक्ट कर सकते हो, या
किसी नए प्रोफेसर को खोजना है तो आपकी रिसर्च से रिलेटेड चीज़ें आप पबमेड पे खोजिए, फिर वो पब्लिकेशन आएंगे। जो चीज़ अच्छा लगा, ओ इस प्रोफेसर का रिसर्च हमारे से रिलेटेड है, इसमें मेरा इंटरेस्ट है, उसका पब्लिकेशन डाउनलोड करके वहाँ से ईमेल कीजिए। रिसर्च गेट पे बहुत सारे प्रोफेसर हैं बट लिंक्डइन पे नहीं है, वहाँ भी आप उनको सर्च कर सकते हो। स्पेशली अगर आप रिसर्च जॉब खोज रहे हो, पोस्ट डॉक या असिस्टेंट प्रोफेसर या कोई इस तरह की जॉब खोज रहे हो, तो 100% लिंक्डइन पे रिलाई नहीं करना चाहिए। बट लिंक्डइन इज़ रियली इम्पॉर्टेंट, इसको इग्नोर नहीं कर सकते। ये मुझे आइडिया नहीं कि कौन सी वेबसाइट का कितना यूज है, बट इतना कहूँगा कि इंडस्ट्री में जॉब के लिए और यूएस में लिंक्डइन इज़ रियली इम्पॉर्टेंट। रिसर्च गेट पे और एकेडेमिया पे इज़ मोर फोकस है एकेडमिक रिलेटेड, बट लिंक्डइन एज ए होल इंडस्ट्री, एकेडमिक, हर एक चीज़ का इसमें कॉम्बिनेशन है। दूसरी वेबसाइट को भी एक्सप्लोर करना चाहिए। सो दिस आर सम कॉमन मिस्टेक मैं शेयर करना चाह रहा था। आई हैव एक्सपीरियंस ऑल ऑफ दिस एंड आई होप दिस वीडियो इज गोइंग टू हेल्प यू एंड क्रिएट ए रियली नाइस गुड LinkedIn profile. Be very focused, goal oriented and shape in a way that it can help you after some time. So LinkedIn प्रोफेशनल नेटवर्क का अच्छा यूज कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में मैं ये बात करने जा रहा हूँ कि कैसे एक पर्सन आप किसी को कांटेक्ट करता है तो कैसे ईमेल लिखना चाहिए, कितना इफेक्टिव लिखना चाहिए कि वो पर्सन आपकी हेल्प करे। एक रियल एग्जांपल के साथ एक वीडियो बनाऊंगा कि कैसे दो लोग मुझे कांटेक्ट किए हैं और दोनों के ईमेल में क्या डिफरेंस है और कैसे एक पर्सन का ईमेल मुझे ज़्यादा इम्पैक्ट किया और एक पर्सन का कम इम्पैक्ट किया। तो जब किसी अननोन पर्सन को आप कांटेक्ट कर रहे हो ना, देयर आर हाई चांस कि वो पर्सन आपको इग्नोर करता है। तो कैसे ईमेल लिखें, कैसे उसको कांटेक्ट करें कि वो पर्सन आपको हेल्प करे। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, लोग दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, सी यू लेटर।